तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो आयन का मतलब क्या होता है? तो आयन तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। या तो क्या होगा, कटायन, या तो क्या होगा, अनायन, ठीक है। तो कटायन कैसे फॉर्म होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है, तब क्या बनता है, कटायन। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तब क्या बनता है, एनायन। ये सोडियम है, तो सोडियम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो बनेगा Na+, तो इसको बोलेंगे क्या, कटायन। तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनायन। ठीक है ना। तो तुम्हारे आयंस होते हैं, वो कटायन होता है, एक अनायन होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, या तो निगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको कटायन बोलते हैं, जो निगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको एनायन बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आयन कब बनते हैं, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, और जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई भी एलिमेंट, तो तुम्हारा क्या बनता है, निगेटिव चार्ज आयन, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब आयन है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो रेडियस देखी थी वो तुम्हारी कोवेलेंट मेटालिक रेडियस थी और तुम्हारी वन टू वॉल थी। तो अब हम देखेंगे आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई कंपेयर करने के लिए देखो, उसमें भी तुम्हारा जो अभी तक हमने तुमको क्या बताया अभी तक, कि किसी भी रैंडमली को इधर उधर से, मतलब किसी को भी पकड़ के हम कंपेयर नहीं करते हैं। हम मोस्टली ना एडजेसेंट एटम्स को कंपेयर करते हैं, किसको, एडजेसेंट एटम को, ठीक है। या तो अलॉन्ग द ग्रुप होगा या तो अलॉन्ग द पीरियड होगा। वो भी पास पास वाले होंगे, ये नहीं कि पता चला इधर उठा लिया H+ और इधर से ले लिया Cl-, रैंडम किसी को पकड़ लिया, तो उनको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा कंपेरिजन है आयनिक रेडियाई का, उसमें मोस्टली दो चीज का रोल होता है, एक तो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, एक तो तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कि कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा जेड इफेक्टिव होगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, शील्डिंग होगा, ठीक है। तो अब देखो इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा कि वो कंपेरिजन कराएगा पेरेंट एटम का विद सेम टाइप ऑफ आयंस। पेरेंट एटम का मतलब क्या, कि जैसे तुम्हारा मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम से बना Mg2+, तो ये Mg2+ का पेरेंट एटम कौन है, पेरेंट एटम मतलब जो तुम्हारा इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में होता है, ये तुम्हारा पेरेंट एटम है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ कंपेरिजन विद द पेरेंट एटम, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ आयन, जैसे Mg है तो Mg2+ का कंपेयर कराया, Cl है तो Cl- कंपेयर कराया, ठीक है। तो बात करें कटायंस की, ठीक है। तो कटायंस की बात करें तो यहाँ हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तुम्हारे प्रोटॉन्स कितने हैं, 12, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टॉपिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का। यहाँ भी कितने हैं प्रोटॉन्स, 12, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, वो तो निकलेंगे नहीं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, +2 का चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके ज्यादा है इसके कम है, तो जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है उस वो ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा ना उनको। सिंपल सी बात है, हम लोग कोई एक आदमी है, उसको बोला जाए कि तुम दो लोगों को पकड़ के रखो, ठीक है। एक आदमी बोला जाए चार लोगों को पकड़ के रखो, तो वो चार को पकड़ के नहीं रख पाएगा ना, ठीक है। तो दो, जो ये दो पकड़ के रखा होगा आसानी से रखेगा पकड़ के, ठीक है। तो Mg2+ तुम्हारा है, तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स है मगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 12 प्रोटॉन्स है, तो ये तो सेम हो गया। अब जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना जैसे पकड़ के रखेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो Mg2+ की रेडियस क्या कम होगी एज कम्पेयर टू Mg। यानी कि तुम्हारा क्या कंक्लूजन निकला, कि जो कटायंस होंगे उनकी रेडियस कम होती है देन द पेरेंट एटम, समझे। अब बात करें एनायंस की, तो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। अब फिर वही बात कि प्रोटॉन तो सेम है, तो जो कम इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसने अच्छे से उनको पकड़ के रखा होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही तुम्हारा, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है उतने ज्यादा शील्डिंग बढ़ती जाती है, तो आउटर मोस्ट शेल पे या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स घटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे यानी कि यहाँ से तुम क्या पता लगा, जो Cl- आयन है वो बड़ा होगा देन पेरेंट एटम, ठीक है। तो पेरेंट एटम से जो तुम्हारे एनायंस होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई ऑफ द कटायंस, ठीक है, आयनिक रेडियाई ऑफ द कटायंस इज लेस देन पेरेंट एटम, एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द एनायंस इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। ये हमारे दो कंक्लूजन हो गए। तो एक तो तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि तुम्हारा सेम टाइप ऑफ एटम दे देगा, सिर्फ या तो तुम्हारे प्लस कर देगा तो माइनस कर देगा,
ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन बनता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तुमको मैंने सिखाया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जब तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, मतलब तुम्हारा कार्बन 4 माइनस ले लो, नाइट्रोजन 3 माइनस ले लो, ऑक्सीजन 2 माइनस ले लो, फ्लोरीन 1 माइनस ले लो, ठीक है, नियॉन ले लो, ठीक है, सोडियम +1 ले लो, मैग्नीशियम +2 ले लो, एल्युमिनियम 3+ ले लो। ये सारे के सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कार्बन में कितने होते हैं, 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। उसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कितने हो गए, 10। इसका होता है 7। 3 एक्सेप्ट किए, कितने हो गए, 10। इसका होता है 8। 2 एक्सेप्ट किए, कितने हो गए, 10, ठीक है, 9, ठीक है, 10। नॉन को तो होता ही है, ये 11। इसने डोनेट कर दिया, कितने बचे, 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसने 2 डोनेट कर दिया, कितने बचे, 10। 13 3 डोनेट कर दिया, कितने बचे, 10। तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे तुम कंपेयर करोगे, अब दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें सेम है, ठीक है, बट नंबर ऑफ तुम्हारे जो प्रोटॉन्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ज्यादा अच्छे से फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या, मोर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मोर विल बी जेड इफेक्टिव, उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तुम्हारे सबको इक्वली पकड़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि एक तुम्हारा हल्का पतला से पतला आदमी है, उसने भी 2 लोगों को पकड़ रखा है, एक बहुत तगड़ा आदमी है जो उसने 2 लोगों को पकड़ रखा है। जो तगड़ा वाला है वो ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा ना, ठीक है। तो तुम्हें जितना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, उसमें प्रोटॉन होगा, यानी उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, यानी उतना ज्यादा तुम्हारा क्या न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, मोर इज द प्रोटॉन्स, मोर इज द जेड इफेक्टिव, इसका मतलब क्या, लेस विल बी आयनिक रेडियाई। यही तुम्हारा क्या होगा, जहां से यहाँ तुम्हें जाओगे तो इलेक्ट्रॉन आयनिक रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, ठीक है, देखो, ठीक है। तो अलॉन्ग द ग्रुप क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, जिसके से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, प्लस तुम्हारी रेडियस भी बढ़ती है, जिसके से तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आयनिक रेडियस तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो तुम्हारा ऑर्डर क्या बन जाएगा, जैसे तुम्हारा अगर F- है, ठीक है, इसमें सारे सारे माइनस वन चार्ज होता है, F-, Cl-, Br-, I-, ठीक है। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, रेडियाई बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे तुम्हारा O2-, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, आयनिक रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा ये टाइप 3 हो गया। तो जब भी तुमको देगा ना वो तुमको सेम टाइप ऑफ, मतलब कुछ ना ऐसा नहीं देगा कि किसी को रैंडमली तुमसे पूछ लेगा कि हाँ बताओ इसका क्या होगा, तुमको एडजेसेंट ही देगा मोस्टली, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, फिर हम बात करें कि तुम्हारा स्मॉलेस्ट कटायन कौन होगा, स्मॉलेस्ट अनायन कौन होगा, ठीक है। तो तुमको पता है ये periodic टेबल होती है ऐसे, ये तुम्हारी periodic टेबल ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ पे डी ब्लॉक है मान लो, ये तुम्हारा यहाँ पे मतलब पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ठीक है ना। और इधर इधर आओगे उसके बाद ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे तब डिक्रीज करती है, बट तो सबसे स्मॉलेस्ट तुम्हारा क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होगा तुम्हारा, 1 प्रोटॉन होता है तुम्हारा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा समझ लो कि तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो तुम्हारा क्या बचेगा, H+। जब H+ बनेगा तो सिर्फ उसके पास एक प्रोटॉन बचेगा, उसके अलावा इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और तुम किसी से भी, अगर तुम किसी से भी एटम से निकालोगे, ठीक है, तो प्रोटॉन्स होगा और प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ ना कुछ बचेंगे। तो तुम्हारा जो स्मॉलेस्ट कटायन है, ठीक है, वो क्या होता है, H+, ठीक है। तो तुम्हारा स्मॉलेस्ट कटायन क्या होता है, H+, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें स्मॉलेस्ट अनायन की, तो क्या H- स्मॉलेस्ट अनायन होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन यहाँ था सबसे कम होता है। तो क्या H- स्मॉलेस्ट अनायन होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो तुम्हारा एक प्रोटॉन है उसके पास, ठीक है, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ रहे हैं। एक ही प्रोटॉन है उसके पास, उसको 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ जाएंगे, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। H-1 का मतलब क्या है, H-1 का मतलब क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूड किया है, ठीक है। पहले कॉन्फिडेंस की क्या होगा, 2 1s1, एक ले लिया तो क्या होगा, एक और ले लिया तो क्या होगा, 1s2, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना पड़ रहा है एक ही प्रोटॉन को, ठीक है।
तो ऐसा हमको लगता है कि एच माइनस सबसे स्मॉलेस्ट अनन एच माइनस होगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हारा स्मॉलेस्ट अनन क्या होगा, देखो सोचो। जो तुम्हारा ऐसे ऐसे जाओगे, ठीक है, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। जैसे जाते हो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, यानी हाइड्रोजन के पास किसके चांसेस हैं। जैसे लास्ट में कौन होता है यार, फ्लोरीन, क्योंकि उसकी जो नोबेल गैसेज होती है उनकी तो रेडियस बड़ी होती है, क्योंकि वो तो तुम्हारे नोबेल गैसेज होती है, ठीक है। तो तुम्हारी सबसे प्रोबेबिलिटी किसकी अच्छी है, ज्यादा फ्लोरीन की, ठीक है। तुम्हारा स्मॉलेस्ट कौन पॉसिबल होता है, क्लोरीन, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी नोबल गैस होती है ना, इनकी तो तुम्हारी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनके लिए तो तुम्हारा वन वॉल रेडियस डिफाइन होती है, ठीक है। तो तुम्हारा जो एफ माइनस होता है, जो तुम्हारा एफ माइनस होता है वो स्मॉलेस्ट एनायन होता है। तो जो तुम्हारा एच प्लस होता है वो स्मॉलेस्ट कैटायन होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको एक कंपेरिजन दे दे, एक कंपेरिजन तुमको बस ध्यान रखना है कि तुम्हारा एफ माइनस से ग्रेटर होगा सी माइनस, सी एल माइनस से तुम्हारा ग्रेटर होगा बी आर माइनस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आता है एच माइनस, उसके बाद तुम्हारा आयोडीन माइनस, ठीक है। टीडीआई है इसकी, वो तुम्हारी ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में एग्जिस्ट करती है नॉर्मली। अगर हमको क्या लगता है ना कि एच माइनस भी तुम्हारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट अनायन होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चांसेस कम है कि पूछेगा, बट ध्यान रखना कि एच माइनस तुम्हारा कहाँ होता है, बी आर माइनस और आई माइनस के बीच में होता है।